आपने इस वीडियो का टाइटल और थंबनेल तो देख ही लिया होगा। ये है DJI का नियो, DJI का सबसे कॉम्पैक्ट एंड लाइटवेट ड्रोन, और इस वीडियो में हम इसके बारे में सब कुछ जानेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक AKA डिजाइन सबवे, और आप आ गए हैं डिजाइन सबवे यूट्यूब चैनल में। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, मेरे पास है मोशन फ्लाई मोर कॉम्बो DJI नियो का। देखते हैं बॉक्स के अंदर में क्या चीज़ें मिलती हैं। बॉक्स तो मैंने ऑलरेडी खोल लिया था यार, बट दिखाता हूँ। जैसे ही आप बॉक्स ओपन करोगे आपको एक तो ये मिलेगा, ये मैंने अभी तो खोला ही नहीं है। इसके अंदर आपको कागज़ पत्तर बस थोड़े से स्टिकर्स वगैरह है। देखो ये स्टिकर है। निकालते ही हमारा ना DJI नियो आ जाता है बॉक्स ओपन करते ही, और आप देख सकते हो DJI नियो इस कवर के साथ आता है। तो अभी इसके लिए इसको साइड में रख देते हैं थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद देखते हैं और क्या आता है। तो यहाँ से यू कैन पुल इट आउट लाइक दिस। इसके अंदर सबसे पहले तो हमें रिमोट मिलता है। ये हमारा रिमोट है, ये अलग से मिलता है। मैंने ये पहले ही लगा दिया था, अनबॉक्स कर चुका हूँ वैसे इसको, बट फिर भी आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ये ऐसे हाथ में आप पकड़ के ईजिली अपना रिमोट, अगर आपके हाथ से छूटता भी है तो ईजिली ये ऐसे हो जाएगा। तो ये भी आपको इसी के अंदर मिलता है। एंड उसके बाद हमारे पास है, इसके अंदर हमारे पास 3 बैटरीज आती हैं। एक बैटरी तो आपकी लगी हुई है ना DJI नियो के अंदर, बाकी ये 2 बैटरीज आती हैं, और ये पूरा यहाँ पे आप इसको कनेक्ट करो और एक साथ आप अपनी सारी बैटरी इसको चार्ज कर सकते हो। अब इसके नीचे देखते हैं क्या है दोस्तों। ये है हमारा गॉगल निकाल देता हूँ। ये हमारा गॉगल है, देख लो आप एक बार। इसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पावर ऑन ऑफ बटन है। यहाँ इस तरफ जो ये कंट्रोल्स हैं, इससे आप इसको कंट्रोल कर सकते हो बेसिकली। यहाँ आपको एक C टाइप और एक माइक्रो SD मिलता है, यहाँ पे भी आप सीधा डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको इस तरह का एक कवर टाइप मिलेगा, और इसके अंदर फिर आपके यहाँ पे ये है। तो ये कवर को भी वापस लगा देते हैं, ठीक है, जस्ट फॉर सेफ साइड राइट नाउ। उसके बाद आपको और भी चीज़ें मिलती हैं, जैसे आपको ये एक्स्ट्रा प्रोपेलर्स कहते हैं ना शायद इसको, पंखुड़ी बोल सकते हो। तो ये आपको मिलते हैं एक्स्ट्रा DJI नियो के साथ, और यहाँ पे इसी के अंदर आपको इसके स्क्रू वगैरह भी मिल जाएंगे, और एक स्क्रू ड्राइवर भी मिलता है। और उसके अलावा तो एक केबल मिलती है, ये C2C केबल। क्या ये सारी चीजें बेसिकली आपको मिलती हैं। एक बार DJI नियो को देख लेते हैं। सो बेसिकली ये हमारा DJI नियो, इसमें आपको ये गार्ड्स भी मिलते हैं, दीज आर गार्ड्स। तो ये इस तरह से दिखता है। मैंने जैसे आपको बताया था, एक बैटरी इसमें लगी है पहले से। यहाँ पे आपको 2 सेंसर्स मिलते हैं। उसके बाद ये कवर मिलता है, यहाँ पे एक बटन है, यहाँ पे एक बटन है। यहाँ पे आपको सिंगल एक्सेस गिम्बल मिलता है, और उसके बाद ये कवर मिलता है। कवर लगा के भी इसको उड़ा सकते हो। C टाइप यहाँ पे आपको एक पोर्ट मिलता है। तो बेसिकली आप इससे भी चार्ज कर सकते हो, और इसमें जो भी आपका डेटा वगैरह है वो आप आराम से निकाल सकते हो। उसके बाद ये आपका एक पावर ऑन ऑफ बटन है, और यहाँ मोड्स के लिए एक अलग बटन, डेडिकेटेड बटन दे रखा है, ठीक है। अब इसको सेटअप कैसे करना है अभी देख लेते हैं। तो इस सेगमेंट में हम देख लेते हैं कि DJI नियो को बेसिकली आपको सेटअप कैसे करना है, किस तरह से आपको सेटअप करना है। एंड्रॉयड और iOS दोनों के लिए बता देता हूँ। तो अगर आप एप्पल यूज़र हैं, आपके पास आईफोन है, तो बेसिकली आपको ये वाला ऐप स्टोर पे मिल जाएगा। ये आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। एप्पल के लिए भी और एंड्रॉयड फोन्स के लिए भी इंटरफेस दोनों के लिए बिल्कुल सेम है, बट अनफॉर्चुनेटली अगर आप एक एंड्रॉयड यूज़र हैं तो आपके साथ भेदभाव हुआ है, क्योंकि प्ले स्टोर पे आपको ये वाला ऐप मिलेगा ही नहीं, ठीक है। प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं है। तो इसके लिए आपको सिंपली गूगल पे जाना है, अपना क्रोम ब्राउज़र पे, किसी ब्राउज़र पे जाके आपको DJI फ्लाई ऐप सर्च करना है, और आपको जो पहला लिंक दिखेगा उस पर ही क्लिक करना है। और उसके बाद आपको यहाँ पर DJI फ्लाई ऐप का जो लिंक है वो मिल जाएगा, डाउनलोड एंड्रॉयड APK। तो आपको यहाँ से इसका APK पे क्लिक करना है, और आपका डाउनलोड ऑल स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं आपको एंड्रॉयड में ही सेटअप करके दिखा देता हूँ। प्रोसेस दोनों के लिए सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि ऐप सेम ही है, ठीक है। अब इसको ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे एग्री कर लेते हैं, और यहाँ पर आपको एक अकाउंट भी बनाना पड़ता है। सो ये आप ये सारे चेक कर सकते हो, अनचेक कर सकते हो, जो मर्जी आप कर सकते हो। और उसके बाद आप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन पे क्लिक करना है, एंड देन आपको यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है। आप स्किप भी कर सकते हो इस प्रोसेस को, बट मैं लॉगिन कर लेता हूँ। सो मैंने लॉगिन कंप्लीट कर लिया है।
अब आपका पूरा इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले जब आप लॉगिन करेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे ट्यूटोरियल दिखाता है, तो आप देख सकते हो कि साहब ट्यूटोरियल क्या है, गाइड वगैरह पूरा आ जाएगा। इस तरह का आपका पूरा इंटरफेस दिखता है। ये सिर्फ इसमें नहीं है, आईफोन में भी इसी तरह का दिखता है। सेम इंटरफेस है, सेम तरीका है दोनों में कनेक्ट करने का। अब यहाँ पर आप यहाँ पे कनेक्ट गाइड पे क्लिक करेंगे एंड देन तो सेटिंग में आपको ये सब कुछ अलाउ करना पड़ेगा वाइल यूजिंग द ऐप। इनिशियलाइजिंग हो रहा है। अब यहाँ पे आपका ड्रोन है वो सिलेक्ट कर सकते हो, हमारा नियो है कहा गया। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपके अलग अलग मेथड है। हमारे पास तो गॉगल भी है, तो हम गॉगल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं एंड देन आप फ़ोन के साथ कर सकते हो और आप रिमोट के साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो अभी हम मोबाइल कर लेते हैं। इसके लिए वाईफाई हमें ऑन करना पड़ेगा। DJI नियो के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पे आपको एक ये बटन मिल रहा है सेटिंग्स के लिए और एक ये बटन है, ठीक है। अब इसको ऑन करने के लिए आपको एक बार क्लिक करना है, बत्तियां जलेंगी आपकी, और उसके बाद होल्ड करना है इसको एक बार क्लिक करने के बाद, और ये आपका इस तरह से इसके जितने भी मोटर्स हैं वो घूमेंगे और इस तरह की आवाज़ आएगी और आपका DJI नियो जो है वो स्टार्ट हो गया। अब आपको यहाँ पे देख सकते हो कोई डिवाइस दिख रहा है क्या। एक बार हम वापस से चले जाते हैं अपने DJI फ्लाई ऐप पे, ठीक है। अब यहाँ पे आपका DJI हमने वहाँ पे ऑन कर दिया DJI को, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये दिखाने लग गया है, DJI नियो करके दिखाने लग गया है। बेसिकली DJI नियो पे क्लिक करेंगे और ये आपका कनेक्ट होना स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि प्रेस एंड होल्ड फॉर 3 सेकेंड टू कंटिन्यू, मतलब ये वाला जो हमारा बटन है ऑन ऑफ वाला, इसको हमें 3 सेकेंड तक दबाना है और ये आपका कनेक्ट हो गया। यहाँ पे देख रहे हो, दोबारा दबा देता हूँ, कनेक्ट हो गया, अलाउ। तो इसके DJI नियो के वाईफाई से वो कनेक्ट कर लेगा अपना फ़ोन और ये हमारा कनेक्ट हो गया। अब यहाँ पे ना आपको ये पूरा एक इन्होंने गाइड दे रखा है, वो कंप्लीट करना पड़ता है इसको करने के लिए। तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, ठीक है, मगर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ये ट्यूटोरियल लो, ताकि आप अगर फर्स्ट टाइम कोई ड्रोन यूज़ कर रहे हो तो आपके लिए अच्छा होगा। और यहाँ आप देख सकते हो कि हम लोग यहाँ पे दिखने लग गए हैं और DJI नियो के ऐप में, और ये आपको जो दिख रहा है ना, ये DJI नियो का वो दिख रहा है आपको फुटेज। अब आप इसको उड़ा भी सकते हैं, सिंपल है बहुत। यहाँ पे आपको बहुत सारे मोड्स मिल जाते हैं, जैसे मैनुअल मोड हो गया। अभी इंटरफेस देखते हैं इसका कैसे काम करता है। अब मैं एक बार मैनुअल पे क्लिक करके इसको टेक ऑफ करवा सकता हूँ। अब देखना आप, अब इसको डाउन करता हूँ थोड़ा सा, यहाँ से बटन पे थोड़ा डाउन 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 डाउन, ये से डाउन नहीं जा रहा है क्योंकि यहाँ पे ही है, ये एग्जैक्टली यही पे है। और आप ऐसे हाथ नीचे रखोगे तो नीचे भी आ जाएगा। तो आप बेसिकली इस तरह से आप कनेक्ट कर सकते हो। मैं आपको बता दिया, पूरा इंटरफेस भी मैंने आपको दिखा दिया है। एक बार ऐप का इंटरफेस भी मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप क्लिक करोगे, इस ड्रॉप डाउन में आपको सारे ऑप्शन मिलते हैं, जितने भी इसके अंदर इनबिल्ड ऑप्शन है, जैसे फॉलो, ड्रोनी, सर्कल, ये सारे मिलते हैं। उसके बाद जो भी आप वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड करोगे तो वहाँ एल्बम्स में जाके आपको सारी दिख जाएंगी। अब बेस्ट चीज़ DJI नियो की क्या है कि आप इसको जैसे अगर आप कोई व्लॉग वगैरह रिकॉर्ड कर रहे हो तो DJI नियो की बजाय आप अपने फ़ोन के माइक को यूज़ कर सकते हो एज अ माइक्रोफोन, ठीक है। ये एक बेस्ट चीज़ है। और उसके बाद आप सेटिंग्स में जाओगे, सेटिंग्स में जाके आपको कस्टम में जाना है। उसके बाद आपको बहुत सारे मोड्स मिल जाते हैं, ठीक है, जो वहाँ पे नहीं दिए हैं, तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हो कस्टम वाले पे जाके। अगर इस वीडियो में हमारे 100 लाइक्स कंप्लीट हो जाते हैं तो मैं आपकी डेडिकेटेड एक वीडियो बना दूंगा किस तरह से आप सारी सेटिंग्स कर सकते हो, ठीक है। और अपने DJI नियो की सबसे बेस्ट सेटिंग्स बता दूंगा जिससे आप बेस्ट क्वालिटी वीडियोस निकाल सकते हो, ठीक है। अभी के लिए आप बस इंटरफेस देख लो, बहुत ही सिंपल इंटरफेस है। सो DJI नियो पे आपको सबसे पहले ये 2 बटन्स मिलते हैं, ऑन ऑफ के लिए और मोड्स के लिए। उसके बाद आपको यहाँ पे एक ट्रांसलूसिव कवर मिलता है आपके गिम्बल के ऊपर, और साइड में गार्ड्स मिलते हैं। इससे बहुत ज़्यादा सेफ्टी बढ़ जाती है आपके प्रोपेलर्स के लिए। और सिंपली आप इस गार्ड को इस तरह से ईजिली निकाल सकते हो। और अगर आप नॉर्मली फ़न के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो तो आप इसको लगा के रखो। नीचे आपको ये 2 सेंसर्स मिलते हैं। उसके बाद ये बैटरी को आप ईजिली इस तरह से रिमूव कर सकते हो। बैटरी रिमूव करने के बाद बहुत ज़्यादा ही लाइट वेट हो जाता है ये। सो अब इसको ऑन करने के लिए आपको एक बार इस पर क्लिक करना है और उसके बाद दोबारा होल्ड करके रखना है
उसके बाद आपके पंखे एक बार ट्राई करेंगे घूमने का, और आपका जो ड्रोन है वो ऑन हो चुका है। अब ऑन होने के बाद आपको यहाँ पे 6 मोड्स मिल जाएंगे। मोड्स के लिए आपके लिए डेडिकेटेड वहाँ पे बटन भी है, और आप ऐसे क्लिक करके अलग अलग मोड्स में आप स्विच कर सकते हो, और इसके लिए आपको कोई भी रिमोट नहीं चाहिए। सो 6 क्विक शॉट मोड्स में सबसे पहले ये फॉलो मोड है जो आपके फेस को लॉक कर लेता है। उसके बाद आप जहाँ भी जाओगे आपके पीछे पीछे जाएगा। उसके बाद आपको एक सर्कल मोड मिलता है जिसमें ये आपका लिटरली एक 360 डिग्री सर्कल आपके अराउंड करेगा पूरा कंप्लीट, और इसका रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगता है। और इसको लैंड कराना इतनी ईजी है कि आप सिंपली इसके आगे हाथ रख दो और ये 3 सेकंड बाद आपका हाथ डिटेक्ट करेगा और आपके हाथ में आके लैंड कर जाएगा। उसके बाद मैंने बहुत सारे क्विक शॉट मोड्स ट्राई किए, बट मुझे डायरेक्शन ट्रैक बहुत अच्छा लगा, जो बेसिकली आपको ट्रैक करेगा जैसे आपके मोहल्ले की आंटी आपको ट्रैक करती हैं, तो उसी तरह से ये भी आपको ट्रैक करेगा। और जैसे अगर आप नीचे भी बैठ रहे हो तो भी आपके साथ नीचे बैठ जाएगा। तो ये मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा फीचर लगा। ब्लॉग वगैरह बनाते हो तो बेस्ट है ये फीचर। तो अगर आप इस वीडियो के इस सेगमेंट में आ गए हो तो अब हम कंक्लूजन की बात करेंगे। और अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो ये ड्रोन तो आपको पसंद आ ही गया है। तो अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपके लिए ये बेस्ट ड्रोन है इन द मार्केट। इससे बेस्ट ड्रोन आपको नहीं मिलेगा। सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि DJI के किसी भी डिवाइस के साथ इसकी कंपैटिबिलिटी बेस्ट है, तो हर चीज़ के साथ ये बहुत अच्छे से काम करेगा। बट अगर आप एक प्रोफेशनल हैं तो ये ड्रोन अनफॉर्चुनेटली आपको बेस्ट क्वालिटी निकाल के नहीं दे सकता। इसका जो गिम्बल है वो भी सिंगल एक्सिस गिम्बल ही है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो एज अ FPV ड्रोन, इससे बेस्ट ड्रोन नहीं हो सकता। ये बेस्ट ड्रोन है और ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट भी है। तो मुझे तो ये ड्रोन बहुत ज़्यादा पसंद आया। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है ना, ड्यूरेबिलिटी। मैं इस ड्रोन को 4 बार पटक चुका हूँ। ये मेरी गाड़ी से टकरा गई थी, ये दीवार से टकरा गया और इसको कुछ भी नहीं हुआ। सो मेरे को लगता है कि इसकी ड्यूरेबिलिटी और FPV ड्रोन से या और बिगिनर फ्रेंडली ड्रोन से बहुत ज़्यादा अच्छी है। हाईली रिकमेंड। मतलब इससे बेस्ट ड्रोन मुझे नहीं लगता कि बजट में मिल सकता है। अगर आप ड्रोन में स्टार्ट कर रहे हो तो जस्ट इसको पिक कर लो। बट अगर आप एक प्रोफेशनलिज्म के साथ जाना चाहते हो, आप ड्रोन्स ले रहे हो कि आपको बहुत हाई लेवल हाई क्वालिटी शॉट्स लेने हैं, तो भाई ये वाला ड्रोन आपके लिए नहीं है। ठीक है, ये बिगनर्स के लिए है और ये नॉर्मल शूट्स के लिए है कि नॉर्मली अगर आपको ड्रोन वगैरह से वीडियो शूट करनी है, रील्स वगैरह अगर आपको बनानी है, नॉर्मल यूजेस के लिए ड्रोन मेरे ख्याल से परफेक्ट है। बट आप इसको अगर चाहते हो कि आप बहुत ऊपर उड़ा रहे हो हवा में, तो यार नहीं उड़ा पाओगे आप इसको बहुत ज़्यादा, ये कहीं और ही पहुंच जाएगा। अगर इस वीडियो पे 100 लाइक कंप्लीट हो जाते हैं तो मैं आपके लिए बेस्ट सेटिंग्स लेके आऊँगा। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी और अमेजिंग वीडियो के लिए। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।